एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज़ क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं। देखो, इतने सारे जो पार्टीज हम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए कितना ज़रूरी है वो तो जान चुके हो। लेकिन जो पार्टीज होते हैं, क्योंकि वो हर एक डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन होते हैं, मतलब वो एक विजिबल एसोसिएशन होते हैं, तो इसके लिए लोग जो है जो कोई भी काम होता है तो डायरेक्टली पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई काम करता है और उसमें फेल हो जाते हैं तो डायरेक्टली ब्लेम किसी पार्टी के ऊपर ही आता है। तो लोग जो है अपना डिससेटिस्फेक्शन या फिर जो पॉलिटिकल जो फेलियर होता है उसके लिए भी पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। तो जो पार्टी ठीक से अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए उनको अपना लोगों का क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को 4 प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं लोगों के क्रिटिसिज्म को लेके। तो वो 4 एरिया कौन कौन सा है वो अभी डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक चैलेंज की तरह होता है, जिसको कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसी चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और इस चैलेंज को कैसे वो ओवरकम कर सकें उसके लिए उनको सोचना चाहिए। तो जो फर्स्ट चैलेंज उनके सामने रहता है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। तो पार्टीज़ के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक पार्टी में जो है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो लेकिन जो पावर्स होते हैं वो खाली कुछ ही लीडर्स और कुछ ही मेंबर्स के हाथों में ही रहता है। तो जो मेंबर्स सालों से पावर में होते आते हैं वही मेंबर जो हैं हमेशा कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं, या फिर दूसरे मेंबर का जो डिसीजंस होते हैं वो उतने मायने नहीं रखता है। तो इसलिए पार्टी को के पास जो है मेंबर्स का जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक रजिस्टर्स होने चाहिए जो कि पार्टीज नहीं रखते। दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। पार्टी जो है कोई भी मीटिंग्स नहीं रखता अपने मेंबर्स को लेके। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। और पार्टी के अंदर कौन जो है वो लीडर बनेगा या फिर कौन जो है पार्टी के हेड होंगे, तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो खाली कुछ ही मेंबर्स अपने आप लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि उनके अंदर भी एक इलेक्शंस होने चाहिए कि पार्टी के जो हेड होते हैं या फिर जो लीडर होंगे वो कौन होने चाहिए। तो ये जो है इन सभी की कमी जो है पार्टी में देखने को मिलता है। और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं वो ऑर्डिनरी मेंबर्स को पता नहीं चलता। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। तो इससे जो है जो मेंबर्स का फेथ रहता है पार्टी के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो पार्टी के पॉलिसीज और पार्टी के प्रिंसिपल्स को लेके मेंबर्स लोग जितने लॉयल रहते हैं उनके लीडरशिप के प्रति भी उनके वही लॉयल्टी देखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ये जो ऐसा होता रहा तो जो लॉयल्टी है वो धीरे धीरे खोता जाएगा। जो सेकेंड प्रॉब्लम है जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है वो है द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये जो है वही फर्स्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है, देखो पार्टी में जो कोई एक हेड रहता है वही जो है हमेशा रहता आता है। अगर अभी कोई हेड है पार्टी का तो 5 साल बाद फिर से वही रहता है, दूसरे फिर जब 5 साल इलेक्शन होते हैं फिर से वही पावर में आता है। अगर वो किसी रीजन के वजह से पार्टी में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उनके बाद उनके बेटे या फिर उनके रिलेटिव में से कोई या फिर उनके जान पहचान में से कोई, तो ऐसे में जो है पावर एक के बाद दूसरे के पास चला जाता है। तो पार्टी में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं और जिनके पास बहुत काम करने की स्किल भी होता है, लेकिन उनको कभी भी पार्टी का पोजीशंस नहीं मिलता। जो लोग कि कोई ना कोई फैमिली रिलेशंस में होते हैं या फिर जो जान पहचान के रिकमेंडेशंस होते हैं, खाली उन्हीं ही लोगों को पार्टी का लीडरशिप दिया जाता है। लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता या फिर पार्टी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है, फिर भी ऐसे लोगों के हाथों में कभी कभी पावर दे दिया जाता है, जो कि पार्टी के लिए ठीक नहीं होता या फिर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वो ठीक नहीं रहता है। थर्ड जो है द चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है मनी और मसल्स पावर का यूज होना पार्टी में। तो जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो कुछ कुछ पार्टी जो है वो खाली इलेक्शन को कैसे जीतेंगे उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो इलेक्शन को जीतने के लिए कभी कभी गलत रास्ते भी अपनाते हैं। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जिनके पास कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है या फिर जो इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को ज़्यादा पैसे बांट सकते हैं वोट के टाइम।
तो ऐसे लोगों को कभी कभी इलेक्शन में नॉमिनेट किया जाता है या फिर उनको टिकट दिया जाता है। या फिर जो अमीर लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी पार्टीज को फंडिंग करते हैं। मतलब जब इलेक्शन के टाइम आता है तो पार्टी लोग उनके पास जाते हैं पैसों के लिए। तो जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं वो लोग उनको पैसे देते हैं पार्टी को के प्रचार के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो पार्टी के डिसीजंस को, उनके पॉलिसीज़ को कभी कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके डिसीजन का पार्टी कोई लेता है तो वो रिच पीपल जो है उनके डिसीजन को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनके बातों को ना मानेंगे या फिर जो पार्टीज के लीडर होते हैं उनके बातों को अनसुना करते हैं, तो जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो पार्टी को फंडिंग करना बंद कर देंगे, ऐसा वो उनको बोलते हैं। तो कभी कभी पार्टी में जो है मनी और मसल्स का यूज होने से उनका डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है। या फिर जो लोग पार्टी में इलेक्शन को जीतना चाहते हैं वो कभी कभी क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करते हैं। जो लोग की जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है या फिर जो गुंडे होते हैं, जो लोग की डकैती ऐसे बहुत सारे केस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी कभी कभी पार्टी में टिकट मिल जाता है ताकि लोग जो है मसल्स पावर से डर के उनको वोट दे दें या फिर वो इलेक्शन में जीत जाएं। तो फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है, the fourth challenge is that very often party do not seem to offer a meaningful choice to the voters। तो जो पार्टी के जो बहुत सारे जो पार्टी होते हैं वो कभी कभी वोटर्स को ज़्यादा चॉइस नहीं दे पाते हैं। मतलब जब इलेक्शन आता है तो हर एक पार्टी का पॉलिसीज अलग अलग रहता है कि कोई पार्टी बोलते हैं हम लोग तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई पार्टी और कोई एक स्कीम लेके आता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज लेके आते हैं पार्टी लोगों को लुभाने के लिए या फिर वोट जीतने के लिए। लेकिन इलेक्शन के टाइम देखने को मिलता है कि जितनी भी पार्टीज होती है सभी लोगों का जो स्कीम होता है या फिर जो पॉलिसीज होते हैं वो करीब करीब एक जैसा होता है। तो लोग जो है ये सोचने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पार्टी को वोट दें और कौन से पार्टी को नहीं। तो उनके पास ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाते हैं। तो सभी लोगों का जो आइडियोलॉजिकल जो होता है पार्टी का वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि देखो एग्जांपल में दिया गया है कि जो लेबर पार्टी है या फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन का, यूके का, उनके जो आइडियोलॉजी है जो प्रिंसिपल्स में है उनमें से बहुत कम फर्क देखने को मिलता है। दोनों जो है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा एग्री होते हैं। तो उस ऐसे सिचुएशन में जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से पार्टी उनके लिए ठीक से काम करेगा। तो हमारे कंट्री में भी जो जो पार्टी लोग पॉलिसी लेके आते हैं इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसी की हो या फिर कोई दूसरे पॉलिसी के बारे में हो, तो सभी लोगों के में उतने डिफरेंस नहीं होता है। तो लोग जिसको भी चूज करते हैं कंडीशन वही सेम रहता है लोगों का। देखो अगर अभी कांग्रेस अगर रूलिंग पार्टी पे है, अगर वो कोई नया इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया है जिससे कि हर एक पीपल को काम मिले, उनको अच्छे से रोजगार मिले, लोगों को खाना पीना मिले, तो अगर 5 साल बाद वो चेंज हो जाते हैं और फिर बीजेपी आ जाता है तो उसका भी पॉलिसी वही सेम रहता है जो कि पहले के पार्टी के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है। खाली यही होता है कि जो पार्टी के जो मेंबर होते हैं खाली वही चेंज होता है, ना कि पॉलिसी। मतलब पहले एक पार्टी था वो दूसरे पार्टी शिफ्ट हो गया, 5 साल बाद दूसरा चेंज हो गया, लेकिन जो पॉलिसी होता है वो वही सेम के सेम रहता है। कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो था 4 प्रॉब्लम और 4 चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी।